Hello dear students, this is Shalini and you are watching your own channel ज्ञान की मोती। Dear viewers, आज की वीडियो में हम करेंगे संस्कृत पीयूषम के अंतर्गत कक्षा 8 से संबंधित 16वें पाठ का अभ्यास कार्य, जिसका शीर्षक है अमोघम तद बलिदानम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत। उच्चारण कीजिए और पुस्तक में लिखिए। व्यवस्थित रीत्या अतिक्रमणकारिणां विषम परिस्थितौ सीमा नियंत्रण रेखायाः भारतीय सैन्य बलेन प्राणोत्सर्गम। आप भी इनका उच्चारण करिए और अपनी किताब या कॉपी पर लिखिए। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न है कारगिल स्थलम कस्मिन राज्ये अस्ति। कारगिल स्थल किस राज्य में है? उत्तर लिखिए जम्मू कश्मीर राज्य। दूसरा प्रश्न है भारतीय गुप्तचर विभागीय कस्य देशस्य विमानम दृष्टमासीत्। भारतीय गुप्तचर विभाग द्वारा किस देश के विमान को देखा गया था? उत्तर लिखिए पाकिस्तान देशस्य, यानी पाकिस्तान देश के विमान को देखा गया था। तीसरा प्रश्न शांति प्रिय के संति। शांति प्रिय कौन है? और उत्तर है भारतीय। चौथा प्रश्न लिखिए सगौरवम वयम कान स्मरामः। गौरव के साथ हम किन्हें याद करते हैं? उत्तर लिखिए योद्धृन अर्थात योद्धाओं को। तीसरा प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत, अर्थात एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखिए कारगिल युद्धम कस्मिन वर्षे अभवत। कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था? और उत्तर है कारगिल युद्धम 1999 तमस्य वर्षे अभवत। कारगिल युद्ध 1999 वर्ष में हुआ था। दूसरा प्रश्न है पाकिस्तानस्य विमानम कुत्र दृष्टमासीत्। पाकिस्तान का विमान कहाँ देखा गया था? और उत्तर है पाकिस्तानस्य विमानम कारगिल वलये दृष्टमासीत्। पाकिस्तान का विमान कारगिल क्षेत्र में देखा गया था। तीसरा प्रश्न आरंभे पाकिस्तानम किम न अंगीकरोत्। आरंभ में पाकिस्तान ने क्या नहीं स्वीकार किया था? उत्तर लिखिए आरंभे पाकिस्तानम एतत् न अंगीकरोत्। आरंभ में पाकिस्तान ने यह नहीं स्वीकार किया था यत कि ते तदीयः सैनिका, कि वे उनके सैनिक हैं। चौथा प्रश्न केशाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत्। किनका आत्म बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए? उत्तर लिखिए भारतीय सैनिका नाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत्। भारतीय सैनिकों का आत्म बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। रेखांकित पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। का है भारतीय सेनायाः पाकिस्तान सेनायाः सह युद्धम अभवत। भारतीय सेना का पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध हुआ। अब इसका प्रश्न निर्माण करना है और हिंदी में इसका प्रश्न निर्माण होगा किसकी सेना का पाकिस्तान सेना के साथ युद्ध हुआ? तो उत्तर बनेगा कस्य सेनायाः पाकिस्तान सेनायाः सह युद्धम अभवत। इसी प्रकार दूसरा देखिए नियंत्रण रेखायाः समीपे। नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानस्य विमानम दृष्टम आसीत्। पाकिस्तान का विमान देखा गया था। और इसका प्रश्न निर्माण होगा नियंत्रण रेखायाः समीपे। नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तान का किम दृष्टम आसीत्, क्या देखा गया था? अगला है शांति प्रिय भारतीय भवन्ति। भारतीय शांति प्रिय होते हैं। और इसका उत्तर होगा, यानी प्रश्न निर्माण होगा शांति प्रिय के भवन्ति। शांति प्रिय कौन होते हैं?
घा है सैनिकानाम आत्मबलिदानम व्यर्थम न स्यात्। सैनिकों का आत्म बलिदान व्यर्थ न हो। और इसका प्रश्न निर्माण होगा केशाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न स्यात्, किसका आत्म बलिदान व्यर्थ न हो। अगला प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजुषातः पदानि चित्वा अर्थात बक्से में से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पद दिए हुए हैं प्रधानमंत्रिणा, व्यर्थम और नास्ति। अब इन्हीं की सहायता से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। का है सैनिका नाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत्, सैनिकों का आत्म बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए। खा है परम आत्मरक्षा वयम न कदापि आलसः, परंतु आत्मरक्षा के लिए हम सब कभी भी आलस नहीं करते हैं। इति प्रधानमंत्रिणा अन्यश्च उद्घोषितम, यह प्रधानमंत्री के द्वारा और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उद्घोषित है। गा है शांति प्रियः भारतीयः इत्यत्र नास्ति संशयः, शांति प्रिय भारतीय हैं अर्थात भारतीय शांति प्रिय हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हमारा छठा प्रश्न है संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का है सीमाओं की रक्षा कौन करता है, अनुवाद कीजिए सीमानाम रक्षाम कह करोति। खा है हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, अनुवाद कीजिए हिमालयस्य उत्तुंगः शिखरः हिमाच्छादितः भवन्ति। और गा है भारतीय शांति प्रिय होते हैं, अनुवाद कीजिए भारतीय शांति प्रिय भवन्ति। चौथा है कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई, अनुवाद कीजिए कारगिल युद्धे भारतम विजयी अभवत्। और हम बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नांकितेषु पदेषु उपसर्गम चित्वा लिखत, निम्नांकित पदों से उपसर्ग चुनकर लिखिए। डियर व्यूअर्स, उपसर्ग वह शब्दांश है अर्थात शब्द का अंश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और जो किसी शब्द के पूर्व में यानी किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। उदाहरण के तौर पर हार शब्द के पहले हम यदि उपसर्ग लगाते हैं तो देखिए किस प्रकार परिवर्तन आ जाता है। जैसे प्रहार अर्थात चोट करना, विहार घूमना फिरना, उपहार यानी भेंट, परिहार अर्थात त्यागना। तो आपने देखा प्र, वि, उप और परि उपसर्ग जोड़ देने से शब्दों में किस प्रकार परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार आपको अपना अभ्यास कार्य भी करना है। पद हैं प्रविष्टः, अभिलषति, प्रतिकूलम, प्रयत्नम। उपसर्ग लिखिए प्रविष्टः प्र उपसर्ग है, अभिलषति अभि उपसर्ग है, प्रतिकूलम प्रति उपसर्ग है, प्रयत्नम प्र उपसर्ग है। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले अध्याय में एक नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू।